नमस्कार, मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ InKhabar.com के लिए। बड़ी खबर है वो ये कि क्या कन्हैया कुमार का मुकाबला अब प्रज्ञा ठाकुर से होगा। जी हाँ, चौथे चरण के मतदान के बाद यानी कि 29 अप्रैल को बेगूसराय में मतदान हो जाएगा। वहाँ की चुनावी प्रक्रिया चुनाव संपन्न हो जाएगा। इसके बाद विपक्ष की तैयारी ये है कि कन्हैया कुमार को भोपाल में उतारा जाए। यदि कन्हैया कुमार भोपाल में उतरते हैं कांग्रेस के प्रचार के लिए, जैसा कि दिग्विजय सिंह ने खुद ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है कि वो कह रहे हैं कि मैं कन्हैया कुमार का समर्थक हूँ और मैंने अपने पार्टी में भी इस बात को कहा था कि आरजेडी ने बहुत बड़ी गलती की है और मैंने कोशिश की बात करने की, ये सीट सीपीआई को देना चाहिए और मुझे इस बात की खुशी है कि 8 और 9 को वो प्रचार करने भोपाल आ रहे हैं। तो ये खुद ही दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। यदि कन्हैया कुमार यहाँ प्रचार करने के लिए आ रहे हैं तो मान के चलिए कि अभी तक देश में जो बेगूसराय सबसे हॉट सीट बनी हुई थी वो अब भोपाल सबसे हॉट सीट होने वाली है, और क्योंकि वहाँ पे जो है छठे चरण में चुनाव है 12 मई को। तो एक तरफ प्रज्ञा ठाकुर होंगी जो कि आपको पता है कि मालेगांव ब्लास्ट की वो आरोपी हैं और फिलहाल वो जमानत पे हैं और वहाँ से चुनाव लड़ रही है। बीजेपी ने वहाँ पे उनको कैंडिडेट बना के उतारा है। दूसरी तरफ यदि दिग्विजय सिंह के समर्थन में कन्हैया कुमार पहुंच रहे हैं तो मान के चलिए कि जो स्थिति इस समय बेगूसराय की हो रही है उस वैसी ही स्थिति और वैसे ही प्रचार का तरीका, वैसे ही वार पलटवार एक बार भोपाल में होने वाला है और इसके लिए ज़बरदस्त तैयारी की जा रही है। एक चीज़ और हम बता दें आपको कि चौथे चरण का चुनाव संपन्न होने के बाद 169 सीटें बच जाएंगी, जिसमें से कि ख़ास तौर से हिंदी पट्टी की वो सीटें हैं, जिसमें से कि यूपी है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है। तो वहाँ पे जो है विपक्ष ये कोशिश करेगा कि किसी तरह से बीजेपी को घेरा जाए, जबकि बीजेपी की कोशिश ये होगी कि चूँकि हिंदी पट्टी ने ही साथ दिया था बीजेपी का, जिसके बदौलत जो है नरेंद्र मोदी रायसीना हिल्स पे चढ़ने में कामयाब हुए थे, कि इन 169 सीटों को में से जितनी सीटें पिछली बार मिली थी उसमें प्लस करके इस बार किसी तरह से अपने पास और सीटें लाने के लिए जी तोड़ मेहनत की जाए और बड़े नेताओं को उतारा जाए। इवन पीएम मोदी की जो है सभाएं बढ़ाई जा रही है, उधर प्रियंका गांधी की सभाएं बढ़ाई जा रही है और रोड शो ज़्यादा किए जा रहे हैं। तो ये लास्ट के जो 3 चरण हैं उसमें दोनों तरफ से विपक्ष के भी और सत्ता पक्ष के भी रणनीति बदलने वाली है और दोनों पक्ष चूँकि सीटें कम हो जाएंगी इसलिए सारे साधन झुकने को तैयार है। तो इस बात के लिए तैयार रहिए कि भोपाल अगले कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा हॉट सीट बनने वाली है और भोपाल में बहुत गर्मा गर्म होगी। एक से एक बयान आएंगे, वो बयान भी काफ़ी हॉट होंगे और दोनों तरफ से वार पलटवार होंगे। और ये भी मान के चलिए कि यदि कन्हैया कुमार भोपाल जैसी सीट पे उतरते हैं, जो कि फ़िलहाल जो है एक तरह से बीजेपी का गढ़ बना हुआ है, यदि आप इस पर गौर करेंगे कि शुरू में बेशक चूँकि पूरे देश में कांग्रेस थी इसलिए कांग्रेस 3 चुनाव जीती थी, लेकिन 1967 में जनसंघ वहाँ से भोपाल सीट से चुनाव जीता था। जनसंघ के प्रत्याशी जीते थे और फिर जो है 71 में कांग्रेस आई थी, लेकिन 77 के कांग्रेस विरोधी लहर में जो है भारतीय लोक दल यहाँ से जीता था। फिर 2 बार जो है यहाँ से कांग्रेस जीती, जिसमें शंकर दयाल शर्मा जो पूर्व राष्ट्रपति रहे वो भी यहाँ से सांसद रहे। लेकिन 1989 में जब से बीजेपी ने इस सीट पे कब्जा किया है तब से उसी का कब्जा चला रहा है। तो एक तरह से भोपाल बीजेपी का गढ़ है और इसको भेदना विपक्ष के लिए मुश्किल है। इसी रणनीति के तहत जो है भेदने के लिए ही दिग्विजय सिंह को कांग्रेस ने उतारा और उधर जब दिग्विजय सिंह के नाम का ऐलान हुआ तो बीजेपी ने प्रज्ञा ठाकुर को चुनाव मैदान में उतार दिया। और अब जो है कांग्रेस कन्हैया कुमार को यदि चुनाव प्रचार के लिए ला रही है तो मान के चलिए कि यहाँ मुकाबला बहुत भीषण होगा और जो है वार पलटवार बहुत तेज होंगे। तो इस सीट पे और इस पूरे घटनाक्रम पे हम नज़र बनाए हुए हैं। जो भी इसमें अपडेट होगा हम आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।